Dear students, today we are reading laws of chemical combinations. There are various laws of chemical combinations, one of which is law of conservation of mass. Law of conservation of mass states that mass can neither be created nor be destroyed. Or in another form, you may say matter can neither be created nor destroyed. दिस इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि मैटर को आप ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसे केवल वन फॉर्म से अनदर फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अनदर लॉ इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। किसी भी एक कंपाउंड के अंदर हमेशा एलिमेंट्स का बाय वेट फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है, भले ही वो केमिकल नेचर के अंदर पाया जाता हो या सिंथेटिक हो। लास्ट में एक कंक्लूजन निकल के आता है कि किसी भी एक कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स का बाय मास फिक्स्ड प्रोपोर्शन पाया जाता है, भले ही उसका सोर्स कोई भी हो। यहाँ अब एग्ज़ाम्पल की बात करते हैं। तो एग्ज़ाम्पल में मैंने सबसे पहला एग्ज़ाम्पल ले लिया H2O का। हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम, ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम, तो 1:8 निकल करके हमारे पास जो आता है, इससे हमें पता चलता है कि वाटर का सोर्स भले ही चाहे कोई भी हो, हमेशा उसके अंदर प्रेजेंट जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी की में एक डेफिनेट प्रोपोर्शन पाया जाता है। नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if two elements can combine to form more than one compound, the masses of one element that combines with a fixed mass of the other element are in the ratio of small whole numbers. एग्ज़ाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम्पल में हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन दोनों मिलकर बना रहे हैं वाटर, और नीचे दे रखा है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये मिलकर बना रही हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो ऊपर लाइन में लिखा हुआ है व्हेन टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, यानी कि हमारे पास मोर देन वन कंपाउंड बन रही हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन होने के बाद। एक का मास फिक्स कर दिया है, द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंस विद ए फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट। फिक्स्ड मास, ये बात यहाँ ध्यान रखने लायक है। फिक्स्ड मास हमारे पास यहाँ पर है H2 का, दैट मीन्स हाइड्रोजन का 2 ग्राम। अब इसमें ऑक्सीजन का रेशो आता है हमारे पास, ऊपर ऑक्सीजन 16 ग्राम, नीचे 32 ग्राम, दोनों के अंदर एक सिंपल होल नंबर रेशो आता है 1:2। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। बात करते हैं गे-लसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। गे-लसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स केवल गैसेस के केस में ही लागू होता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume provided all gases are at the same temperature and pressure। कि जब दो या दो से अधिक गैसेस कंबाइन होती हैं और वो केमिकल रिएक्शन होने के बाद किसी एक तीसरी गैस को प्रोड्यूस करती हैं, तब जो रिएक्टेंट्स में गैसेस होती हैं उनके अंदर एक सिंपल होल नंबर रेशो पाया जाता है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान रखने लायक बात यह है कि वाटर भी अपनी वेपर कंडीशन के अंदर है, अपने वेपर फेज में है, ना कि लिक्विड स्टेट में।
Avogadro proposed that equal volumes of all gases at the same temperature and pressure should contain equal number of molecules. कहने का मतलब कि अगर हमें दो या दो से अधिक गैसेस दे रखी हैं, उनके लिए सेम टेम्परेचर कर रखा है, सेम प्रेशर है, तो उनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम रहेंगे। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 होती है। जनरली हमारे पास कई तरह के कंपाउंड होते हैं, जिनमें मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक कंपाउंड्स सबसे ज़्यादा फेमस हैं। मोनोएटॉमिक के अंदर केवल एक एटम होता है, डाईएटॉमिक के अंदर दो एटम्स होते हैं और पॉलीएटॉमिक के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं। जैसे मैं कहने लग जाऊँ ग्लूकोज़, तो ग्लूकोज़ के अंदर बहुत सारे एटम्स हैं, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6।